नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात चुनाव होने में महज कुछ दिन बाकी है या कहेंगे कुछ बाकी है, और इसको लेकर जो है राजनीतिक दल, बात करेंगे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी की, वो लगातार पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है और इसका परिणाम और इस मुद्दे को वो किस तरीके से उठा रही है और जनता तक क्या उसका इंपैक्ट होगा, इसी मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली की बात जो है राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, इस बात का असर कितना गुजरात चुनाव पे पड़ेगा? देखिए शोभी जी, ये इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी पहले बात कर लेते हैं जो खेल शुरू हुआ है अभी, जिस मैं कह रहा हूँ ना, ये जो बार बार एक ऐसी नब्ज, और इतनी सारी नब्ज हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की गुजरात में, उस पर हाथ रखा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी तो माहिर है उसमें, अब कांग्रेस ने भी थोड़ा थोड़ा गियर अप कर दिया। तो कांग्रेस ने भी, अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी कि हम, जैसे छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, तो वो हम, अगर हमारी सरकार गुजरात में बनती है तो हम गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर देंगे। अब विस्तार से बताएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और न्यू जो पेंशन स्कीम जो 2004 से जो लागू हुई वो क्या है, और क्यों मांग हो रही है कि भाई हमको पुरानी पेंशन स्कीम जो है वही चाहिए। अब कांग्रेस कर चुकी है तो इसलिए कांग्रेस बोल सकती है ना। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इसको लागू कर दिया, कांग्रेस ने राजस्थान में इसको लागू कर दिया। तो अब कांग्रेस बोली, उसके बाद तुरंत केजरीवाल साहब कल बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा में उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम भी आपको कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसके तहत, उसको ओपीएसपी कहते हैं, उसके तहत हम जो है पेंशन योजना बदल के रख देंगे। अब देखिए, मोटा मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं तो कुछ 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं जो सीधे तौर पे या तो सेमी गवर्नमेंट तौर पे वो सरकार के साथ जुड़े हैं। मतलब 10 लाख से ज्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है। और ये लोग गुजरात में एक लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं कि भैया हमको ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो हमको दे दी जाए। वो गुजरात की जो भाजपा सरकार है वो कभी उसने इस चीज को सुना नहीं है। जैसे हम न्यूज रूम में बात करेंगे, जो आंदोलन जितने भी हो रहे उस पर बात करने वाले बात जो हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा ये भी है कि बहुत अरसे से ये मांग की जा रही है कर्मचारियों के द्वारा, जो सेवा प्रवृत्त हैं वो भी और जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं वो भी, कि हमको ये दे दिया जाए कि भाई हमको पुरानी पेंशन स्कीम जो फिर से लागू कर दिया जाए। अब सरकार वो मान नहीं रही है, ठीक है। अब क्योंकि कांग्रेस ने इस चीज को छत्तीसगढ़ राजस्थान दोनों जगह लागू किया और उसका रिस्पांस कांग्रेस को बहुत बढ़िया मिला। तो जो कर्मचारी हैं जो आपके लिए काम करते हैं, वो बेसिकली आपके हाथ पैर हैं। सरकार का सरकारी मशीनरी जो है वो कौन है? ये वही तो लोग हैं जो 4th ग्रेड से लेके क्लास 1 तक के जो कर्मचारी हैं, वही तो सब हाथ पैर, आपके कान नाक, सरकार का जो पूरा काम है तो इन्हीं से होता है। तो ये अगर ठीक करें, इसके लिए अगर पूरी की जाए तो उसका फायदा सरकार को बहुत अच्छी तरह, जिस पार्टी की भी सरकार होती है उसको मिल जाता है। कांग्रेस ने इसका फायदा लिया है और आम आदमी पार्टी ने भी इसको जो है लागू करने की बात यहां भी की है और पंजाब में भी की है, ठीक है। तो इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी अब फंसी है। अब ये अब तक तो मना करती आ रही है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और इन दोनों ने वादा कर दिया। अब देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में क्या करने जा रही है, क्योंकि हर तरह से इसको घेरा जा रहा है। अब एक तरह से देखें तो अब तक तो आम आदमी पार्टी ही आक्रामक हुआ करती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने, जब से अशोक गहलोत इस पूरे पिक्चर में उन्होंने एंट्री ली है किरदार के तौर पर, तब गुजरात के जिम्मन को सौंपा गया है। बिल्कुल। उसके बाद जो है आप देखिए कि धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस की एक कार्यशैली, प्रचार शैली, लोगों तक पहुंचने की उनकी एक जो पद्धति हुआ करती थी, उसमें बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और उन्होंने पूरा राजस्थान मॉडल जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने की बात कर दी है। अब राजस्थान मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल, वो दो ऐसे मॉडल है जो सफल मॉडल माने जाते हैं कांग्रेस की जो सरकार है वहां पे।
कल हम बात कर रहे थे अनिल शर्मा जी से, अगर आपने वो कार्यक्रम देखा हो तो राष्ट्र संवाद में हम लोग बात कर रहे थे। अनिल शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है राजस्थान के, आर्थिक मुद्दों पर उनकी पत्रकारिता बहुत बेहतरीन रही है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्तर पर लिखते हैं और साथ में राजनीतिक नजर उनकी बड़ी पैनी रहती है। कल उन्होंने हमको ये कहा, हम इसको थोड़ा रिपीट करते हैं, उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में जो मिनिमम रोजगार की गारंटी जो लागू कर दी है राजस्थान ने, अशोक गहलोत ने, वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अब यही घोषणा अशोक गहलोत ने गुजरात में भी कर दी कि भैया हम गुजरात में भी, गांव में तो चलो मनरेगा चलती है, लेकिन शहरों में भी जो युवा है उनके लिए भी साल में मिनिमम 100 दिन की रोजगार गारंटी हम दे देंगे। तो ये बेरोजगार शहरों में है, आप जानते हैं कि उनकी तादाद क्या है, अगर उनको मिनिमम 100 दिन की गारंटी मिले तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जो अभी अब ये जो घोषणाएं हो रही है ना शोभित भाई, इन घोषणाओं को देखते हुए हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ जो है ना ये कैचअप करना पड़ेगा। अब सीआर पाटिल जी का हम ट्वीट देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत उनको धन्यवाद कि उन्होंने वो हमारी तबीयत की और स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं और उनकी टिप की वजह से हमारा जो है वजन 6 किलो कम हो गया। अच्छी बात है, आपकी कमर 2 इंच कम हो गई, आपका शरीर का वजन 6 किलो कम हो गया, अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब, आपका जो पार्टी है ना वो फंसी हुई है, वो पेच में फंसी है। अभी आपने 26 साल तक वहां शासन किया, अभी करते भी आ रहे हैं, अभी भी आप सत्ता में हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे आपके समक्ष जो है आपके बिल्कुल सामने ऐसे प्रस्तुत हो रहे हैं, मतलब जबड़ा फाड़ के कि आपको निगल जाएंगे अगर इनको आप ठीक से टेकल नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों पार्टी अब उसमें लगी हुई है। अब ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम है क्या। देखिए, ये स्कीम जो है, इसके तहत कर्मचारी जो रिटायरमेंट के वक्त जब रिटायर्ड हो तो कर्मचारी की राशि जो है वो पैसे रूप में प्रदान की जाती है। मतलब कि आपका एक लगातार पेंशन चलता रहता है, जो आधा आपको दे दिया गया और आधा रख दिया गया, आपको आप जब तक जीवित है आपको पेंशन उसका मिलता रहेगा। अब पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसमें यदि अगर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है तो उसके लिए उस कर्मचारी वेतन में से धनराशि को काटा नहीं जाता है। बड़ी बात है। तीसरी बात कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को भुगतान सरकार की जो ट्रेजरी होती है वही करती है, ठीक है। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि मृत्यु के पश्चात भी उनके परिजनों को पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। अगर हस्बैंड है तो वो चले गए तो फिर उनकी वाइफ को मिलेगी, वाइफ अगर है तो उनके हस्बैंड को मिलेगी, और वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनको मिलती है, ठीक है। तो मृत्यु के पश्चात भी उनके परिजनों को पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। पुरानी स्कीम में जो जनरल प्रोविडेंट फंड जो होता है, जीपीएफ होता है, जो उसका भी प्रावधान है। अब इस पुरानी योजना जो है, ये स्कीम है, उसमें 6 महीनों के बाद मिलने वाले उसका भी प्रावधान समझता है। इसके प्रावधान होते थे पुरानी पेंशन स्कीम के। अब नए में क्यों पसंद नहीं है, नई स्कीम बता दें, नई जो 2004 से लागू हुई है वो क्या है। ये स्कीम में कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी होती है, वो बेसिक सैलरी और जो डीए उनका होता है उसका 10% हिस्सा काटकर पेंशन के लिए रख लिया जाता है हर महीने का, ठीक है। अब उसको लगाया कहा जाता है, वहां बड़ी दिक्कत है इन लोगों को। अब वो जो पैसा एनपीएस शेयर मार्केट पर ये फुल्ली बेस्ड होता है, ये लगा देते हैं, मार्केट में लगाते हैं पैसा, म्यूचुअल फंड में इनको लगा देते हैं, ठीक है। और ये बात जो है वो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी असुरक्षितता की भावना लगती है। उनको लगता है कि यार ये तो हमारा पैसा, मार्केट तो भी वोलेटाइल है, गया ऊपर गया नीचे गया, ये डूब गया पैसा तो जिम्मेदार कौन होगा उसका। ये बड़ी उनके लिए तकलीफ है, उनसे ये बड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, ठीक है। अब नई पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान नहीं है। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड पश्चात निश्चित पेंशन की गारंटी बिल्कुल नहीं है। नौकरी कोई करता क्यों है? तो सबसे बड़े जो लाभालाभ हम लोगों ने, जब हम भी बड़े हो रहे थे तो हमारे घर में भी पिताजी कहते थे कि भाई तुम कहीं ना कहीं कुछ भी करो यार, तुम सरकारी नौकरी में लग जाओ। क्यों? तो सेफ है,
सिक्योर्ड है, मतलब आप एक बार लगे तो आप जब तक निवृत्त नहीं होते तब तक आपकी नौकरी पक्की है, आपको तनख्वाह बनकर टाइम पे मिलती रहेगी। और जब निवृत्त हो भी जाओगे तो निवृत्ति बाद की भी जीवन की एक आपकी जो है सुरक्षा थी उसमें कि वो अब मिलता रहेगा आपको। यहाँ वो है नहीं, तो फिर आप प्राइवेट में जॉब करो, सरकारी जॉब करो, क्या फर्क पड़ता है फिर। तो ये भी इनको बहुत तकलीफ देती है बात, ठीक है। और ये जो शेयर मार्केट पर जो आधारित ये जो होता है ना, पूरा इनके पैसे लगाया जाता है, तो इसमें टैक्स भी लग जाए, फिर उस पैसा आता है उनको तो उनको टैक्सेबल पैसा हो जाता है, तो वो भी उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, सरकार की ओर से दलील क्या है कि ये नई पेंशन स्कीम क्यों अच्छी है या क्यों लगाई जानी चाहिए? तो कहते हैं कि देश हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग निवास करते हैं और ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं और एक बार सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उन्हें जीवन भर तक पेंशन प्रदान किया जाता है। सीधा असर देश के बजट पे पड़ता है, तो बजट पे पड़ता है, तो वो नहीं पढ़ना है, मतलब वो नहीं चाहते कि इस तरह का हो। पर इसके अगेंस्ट में जो दलीलें हैं वो ये है कि भाई आप ऐसे बेफिजूल वाहियात किस्म के इतने खर्चे कर रहे हैं बतौर गवर्नमेंट, बिल्कुल, तो वो खर्च नहीं दिख रहा है और ये खर्च दिख रहा है। जो आदमी जीवन भर एक काम करता है उसको बाकायदा पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये कुल मिला के इनको पैसे देने नहीं है, बस पैसे जहां से हो सके वहां से खींच लेने हैं, ठीक है। तो ये है। अब ऐसे में अगर आप देखिए कि दे देते हैं, वादा तो उन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार जो है भाई साहब, वो क्या करेगी इसमें, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन घेर रहे हैं अच्छी तरह से, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है गुजरात के चुनाव को लेकर, और उसको भुनाने में दोनों पार्टी, कांग्रेस और आप दोनों लगी हुई शोभित जी। बिल्कुल। तो देखने वाली बात होगी कि इन मुद्दों को किस तरीके से भुना पाती है राजनीतिक दल। ये तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा, उसका परिणाम बताएगा। बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ, और उसमें आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के बारे में सर क्या कहेंगे? जिस तरीके से समीकरण बनता बिगड़ता हुआ दिख रहा है, अशोक गहलोत जो है मुख्यतः, उनका नाम जो है प्रमुखता से चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें ये आज मुद्दा हमने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ हमको समझ में आया, अंदर से कुछ बात हमको पता चली। मेरी कल शाम को किसी से बात हो रही थी, यही दिल्ली में बड़े नेता है कांग्रेस के और AICC में उनका एक बड़ा ओहदा भी है। उनसे मेरी बात हो रही थी कल शाम को, तो उन्होंने कहा कि अब तो ये निश्चित ही है अशोक गहलोत ही बनेंगे। बोले ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैंने कहा कि देखो ऐसा है, बहुत सारी चीजें अभी पक रही है, कुछ निश्चित नहीं है अभी भी। मैंने कहा अक्टूबर में चुनाव करने वाले हैं आप लोग। बोले नहीं, ऐसा करने वाले हैं, पक्की बात है, लेकिन अशोक गहलोत बनेंगे, ये अशोक गहलोत अभी चाहते हैं क्या? अशोक गहलोत बनेंगे तो किस शर्त पे बनेंगे? अच्छा, अशोक गहलोत को अगर अपनी शर्तें मंजूर नहीं रखी गई तो क्या वो बनेंगे नहीं चाहेंगे? अच्छा, तो फिर क्यों दूसरे जो संगठन है राज्यों के कांग्रेस के, वो क्यों अपने आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि नहीं हम तो राहुल गांधी, जबकि राहुल गांधी तो इस इलेक्शन में कहीं खड़े भी नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो राहुल गांधी जब अपने आप को कंटेस्टेंट के तौर पर वहां रख ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये कांग्रेस के जो अलग अलग संगठन है राज्यों के, वो क्यों इनका नाम प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पारित प्रस्ताव करके आप आगे भेज रहे हैं? किसी की सूचना है क्या? किसी ने बोला है क्या? तुमने कहा कि नहीं, ये बात तो है। बोले नहीं, दूसरी बात है, अब राहुल गांधी ने बिल्कुल अपने आप को इस रेस से अलग किया हुआ है। बोले मैं ये जानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस पार्टी में जो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी बने रहे, अगर वो बने रहेंगे तभी इनकी राजनीति चलेगी। समझ रहे हैं? मतलब कोई अगर थर्ड पर्सन आ गया जो गांधी परिवार से है ही नहीं, ठीक है, अगर वो आ गया और उसने अगर कमान संभाल ली और वो ऐसा जो गांधी परिवार के साये से प्रभावित ना हो, ठीक है, और ऐसा आ गया, तो कहते हैं कि वो कह रहे थे कि गुजरात समेत पूरे राज्य देश में कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। बोले वो सब डरे हुए हैं, उन सब की जो है वो हालत खराब होती है, और वो अपने आप इसीलिए जो है ये ऑटोमेटिक वे में इनका नाम पारित कर रहे हैं और भेज रहे हैं। तो मेरे का अंदर चल क्या रहा है अभी? तो कहा कि चल ये रहा है कि केओस है, मतलब एक मैस सा है पूरा। ये चल निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा में, इनको बोले कोई मतलब है नहीं, कौन प्रेसिडेंट बने कोई नहीं बने, उनको राहुल गांधी को। और यहाँ
अंदरूनी ऐसी पक रही है कि जो खींचतान हो रही है, कमलनाथ का एक ग्रुप बन रहा है, एक शशि थरूर जो है वो अपने हिसाब से लगे हुए हैं, अशोक गहलोत रिलेक्टेंट है, जो हमारी कल अनिल शर्मा से फिर से उनका जो बात हो रही थी वो भी कह रहे थे कि वो अगर बनेंगे तो बड़े रिलेक्टेंटली बनेंगे, क्योंकि वो है वफादार, वो गांधी के प्रति समर्पित है। और कांग्रेस में आज की तारीख में जो सही अर्थ में बहुत सीनियर आदमी अगर माना जाता है, जिसकी राजनीतिक सूझबूझ इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया हो, जिसने भारतीय जनता पार्टी के उस ऑपरेशन लोटस को नाकाम कर दिया हो, जो कमलनाथ नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में, यहाँ राजस्थान में उन्होंने कर दिया, तो उनकी क्षमता और उनकी काबिलियत को लेकर तो किसी के मन में कोई सवाल है नहीं। पर फिर मन में सबके ये है, जो कुछ लोग जो अलग अलग प्रदेशों में बैठे हैं, जो अपने अपने क्षत्रप के तौर पर बैठे हैं, उनका ये मानना है कि फिर तो अशोक गहलोत अगर बनना, फिर उनको बनाना है, तो फिर तो गांधी परिवार ही बना रहे, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि इन सब का ये मानना है कि अशोक गहलोत बने मतलब कि पर्दे के पीछे से या तो आप सोनिया जी का जो है वही चलाएंगी, या जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात मानी जाएगी। मतलब अशोक गहलोत अपने आप अपनी तरफ से कुछ प्रदान नहीं कर पाए, इतने अच्छे राजनीतिज्ञ होते हुए भी। तो इस पर भी बहुत सारी बहस आंतरिक अंदरूनी तौर पे चल रही है। अब शशि थरूर जो है बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, उनकी पहुंच, उनकी रीच और उनकी ख्याति देश से ज्यादा विदेशों में है, ये वास्तविकता है। ये उन्होंने जो है वो तो उनकी बदकिस्मती रही कि रेसिज्म कहीं ना कहीं आड़े आ गया, वरना यूएन के सेक्रेटरी जनरल बनते कॉफी अनान के बाद, ये आपको बताया ना, वो स्थिति तक पहुंच गए थे, तो वहां से फिर वापस आए। तो दुनिया में शशि थरूर की एक अपनी साख है, बहुत बड़े हिस्टोरियन है, बहुत बड़े भाषा शास्त्र के जानकार है, और ऑब्वियसली प्रबुद्ध तो है ही है। पर क्या ये सब चीजें आपको ग्रास रूट से जोड़ती हैं? सवाल फिर ये बनता है। आपका जो गांव का कार्यकर्ता है, आपका ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता है, आपका ब्लॉक लेवल का वोटर, अब इतनी मेधावी प्रतिभा जो है उसको क्या आकर्षित करती है, या आपसे उनको दूर कर देती है? क्योंकि बहुत स्मार्ट और ब्रिलियंट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो आम लोग से कनेक्ट नहीं कर पाते, वहां उनको फिर वो एक असहजता महसूस करते हैं, वो उनके जैसे हो भी नहीं सकते, उनके साथ एक सीधा कनेक्ट खड़ा भी नहीं कर सकते, और ये प्रॉब्लम हमेशा हुई। अब कमलनाथ को भी कमलनाथ भी बताया जा रहा है कि सोच रहे हैं कि शायद वो भी अगर ठीक सब रहा तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं। मनीष तिवारी इसमें कहीं नहीं है, मैं बताऊं आपको, बात मुझे तो बताया गया कल हुआ कि वो कहीं इस चित्र में नहीं, लेकिन वो एक ही इज जस्ट थ्रोइंग हिज वॉइस, वो अपनी बात पब्लिकली कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी नाराज चलते हैं इनसे, अपने कांग्रेस में, तो खास करके गांधी परिवार से, तो वो एक है। लेकिन कमलनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि वो सीरियसली हो सकता है, शायद वो सोच ले। अब वहां फिर वही है, वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन ये बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के बहुत करीबी है, ठीक है। कमलनाथ जो है वो करीबी तो है सोनिया और राहुल दोनों के, लेकिन कमलनाथ के मामले में ये नहीं कहा जाता कि वो, मतलब जैसे अशोक गहलोत वफादार सैनिक माने जाते हैं, वो कमलनाथ का अपना खुद का पॉलिटिक्स है। सोनिया गांधी जब कुछ भी नहीं थी, तब भी कमलनाथ अपने नाम में एक बहुत बड़ा नाम था, तो वो अपने दमखम पर जो है वो कांग्रेस में अपनी राजनीति को चमका के रखे हुए हैं, तो शायद उतने वफादार न हो। तो क्या अगर कमलनाथ बनते हैं तो क्या उनको फिर जो प्रो गांधी वर्कर्स और नेता है, क्या उनको वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल। तो ये एक ट्रायंगल सा चल रहा है, और उसमें इस तरफ से राहुल भारत जोड़ो यात्रा में निकल चुके हैं। ही सीम्स टू बी लीस्ट कंसर्न पर्सन, के जिसको बनना है बनो, जिसको नहीं बनना है मत बनो। तो ये जो चाटुकार लोग हैं जो इनका नाम के प्रस्ताव पारित करके भेज रहे हैं, तो मैं जिनसे बात हुई तो कहा कि वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, किसी वो बोले अपनी अपनी चाटुकार कर रहे हैं, लेकिन दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल। पर सही मामला अभी इन तीनों के बीच में बैठना है, तो अभी तक ये तय नहीं है। और अशोक गहलोत राजस्थान की गद्दी छोड़ना नहीं चाहते, हमको कल ये बताया गया, वो नहीं चाहते हैं कि वो छोड़ दे सीएम पद और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि उनको लगता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो पीछे पीछे आ ही रहे, गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, हिमाचल का आ रहा है, बोले वहां हार जाऊंगा, उसका ठीकरा मेरे सर पे फोड़ा जाएगा, क्योंकि मेरी उसमें जिम्मेदारी होगी नहीं, लेकिन ठीकरा मुझ पे फोड़ दिया जाएगा, तो फिर मैं आते ही जो है अपयश क्यों लूं? बिल्कुल। तो ये एक चल रहा है अभी पूरा,
और उसी में कांग्रेस अभी बटी भी हुई है, थोड़ी केओटिक सिचुएशन में है। और इसका हल हमको जो कल बताया गया था ये कि इसका हल हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, कि भाई चीजें जो है इसको शांत कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। पर अभी तक जो है वो लग रहा है वो यही कि कौन बनेगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो केबीसी वाला खेल है पूरा अभी हाँ? कुछ कह नहीं सकते कुछ कह नहीं सकते, पर जितना साफ दिख रहा है उतना साफ नहीं है। एक हमको ये भी बताया गया कल कि आप बोले वैसा अशोक गहलोत साहब को जानते नहीं है। मैंने कहा कि हमने राजस्थान की पॉलिटिक्स तो कवर नहीं की है, तो हम तो कुछ हमारी मुलाकात हुई है कुछ बार, हम उनसे मिले हैं, तो हमको इतना समझ में आ रहा है बड़े बड़े मैच्योर लेवल के वो है पॉलिटिशियन। तो कहा कि नहीं भाई, ऐसा है कि वो जो करते हैं ना उसमें अगर वो उसका दायां हाथ कुछ कर रहा है तो बाएं को पता नहीं होता है, और बायां कुछ कर रहा है तो दाएं को पता नहीं होता है। बोले उस तरह की उनकी काम करने की पद्धति है। तो हमने उनको पूछा है, क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा कि ये सब कहा तो जाता है, क्या ये हो सकता है कि अगर वो बन जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी की या गांधी परिवार की अपेक्षा हो कि ये एक शेडो गवर्नमेंट चलाएंगे विद इन द पार्टी, बोले अगर ये लोग ये मान के चलते हैं तो बोले बहुत गलत सोच है। अगर इन्होंने स्वीकार कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, तो बोले मयूर जी ऐसा है कि आप फिर ये समझ लो कि नहीं साहब से ही चलाएंगे चीजों को। वो सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या वो अपने हिसाब से कह रहे थे, बोले ये सो जितने भी जी लगाना पड़ता है हम सबको, बोले वो जी फिर ले जाएंगे बस। फिर अगर ये बन गए, अगर उन्होंने मान लिया कि मैं बन जाऊंगा, तो भाई साहब वो फिर किसी के नहीं चलेंगे, फिर वो अपने कहने पे चलेंगे। तो ये भी एक बड़ी रोचक बात हमको मिली। तो कुल मिला के जो मामला है वो तो अब आ रहा है कि अभी तक तय नहीं है कुछ भी, अक्टूबर तक पहले सप्ताह तक कुछ तय हो जाना चाहिए, और उसके बाद मुझे लगे काफी कुछ जो है वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हो दिखाई देगा। अब देखने वाली बात ये होगी अक्टूबर में कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का रथ वो कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। तो हम दर्शकों से यहीं पे विदा लेना चाहेंगे क्योंकि समय हो चुका है, और कल फिर इसी हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ में। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें भी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट, और अब करने जा रहे हैं भाई, आप उसमें भी जुड़िए। उसमें हम बहुत 3-4 बड़े मुद्दे उठाते हैं, बिल्कुल, और आपके लिए जानकारी लाके आपके समक्ष हम रखते हैं, आपके लिए काम की बात है जी। तो बिल्कुल दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसका पता है कि www